नमस्कार, आदाब। मैं अख्तर अंसारी, आप देख रहे हैं खबरें। खबरें में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर जाता है। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने उत्तर प्रदेश से होकर गए और प्रधानमंत्री बने। यहाँ तक कि स्वयं नरेंद्र मोदी भी अगर प्रधानमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर आज वो प्रधानमंत्री बने। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सूबा है, इतनी बड़ी संख्या है, यहाँ की राजनीति भी अजीबोगरीब, क्योंकि कहा जाता है उत्तर प्रदेश में जातिवाद भरा हुआ है। और खासकर भाजपा जो आई तो राम के नाम से आई। कहा गया जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, और जनता ने लाके दिखाया भी कि आप राम को लाए थे, हम आपको ले आए। अब आप वो काम करके दिखाइए जिसकी हमें जरूरत है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, जिस पर शायद सबका साथ सबका विकास का बात करने वाली पार्टी आज पर खरी नहीं उतर रही है। तभी आज पूरा उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, हर जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, खासकर नीट परीक्षा को लेकर। कहीं दलितों पर अत्याचार, अल्पसंख्यक पर अत्याचार, इस तरह की घटनाएं घटित। हम बात करेंगे बहुजन आवास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर चौधरी से, और जानेंगे 27 चुनाव में इनकी पार्टी का क्या दखल होगा, पार्टी किस सिद्धांतों पे काम कर रही है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पीडीए के मंच पर भी देखा जा चुका है। अब पीडीएम का इनका दखल है या अकेले इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटों पर लड़ेगी या सारे सीटों पर करेगी अपना चुनाव लड़ने की तैयारी। जिस तरीके से आपकी एक पार्टी है आपने बनाई, जिसका नाम है बहुजन आवास पार्टी, इसका दखल 2027 चुनाव में कैसे होगा, क्योंकि आपको पीडीए के मंच पर भी देखा जा चुका है जी। अब आपकी पार्टी जो होगी वो किस तरीके से काम करेगी, पीडीए को लेकर चलेगी, अखिलेश जो बनाई थी, या अपने पार्टी को सिद्धांत। देखिए, जो ओरिजिनल पीडीए है हम उनको लेके चलेंगे, यानी हम बार बार नाम में परिवर्तन करने वाला काम नहीं करते हैं। जैसे पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी बहुजन समाज के जो 85% मूल निवासी हैं भारत के, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी जैसे उनको लेकर चल रही थी, तो ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाहिनी का जो राजनीतिक दल है बहुजन आवास पार्टी, जो केंद्रीय कार्यकारिणी की और जो 27 से 28 लाख हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी मांग पर एक राजनीतिक दल का गठन किया गया। और ये राजनीतिक दल बहुजन आवास पार्टी के नाम से, और बहुजन आवास पार्टी का कहीं ना कहीं एक मेन मोटो है कि बाबा साहब के आदर्शों, मान्यवर काशीराम साहब के विचारों, और जो तमाम बहुजन महापुरुष हमारे गुजरे हैं उनके सिद्धांतों को लेकर हम पार्टी का विस्तार करेंगे। और 2027 में विभिन्न विधानसभाओं पर हम प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि हम बहुजन को लेकर चलेंगे, अल्पसंख्यक चलेंगे, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात आप कर रहे हैं, आप काशीराम की बात कर रहे हैं। जितनी पार्टियां दल हैं इस समय, राजनीतिक दल, चाहे वो बहन मायावती जी हों, उनकी बहुजन समाज पार्टी थी, वो आज कहीं दिखती नहीं। और बहुजन की बात करने वाले चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी जी, और आप भी उन्हीं के सिद्धांतों पर चले, उन्हीं की बातों को लेकर चल रहे हैं। नहीं, उनकी बातों को लेकर, लेकिन आप में उनमें फर्क क्या रह गया भाई? वो भी इसी चीज पर काम कर रहे हैं और आप उसी चीज पर काम कर रहे हैं। कैसे आप उत्तर प्रदेश में अपना दखल देंगे, सीटों पर दखल देंगे, कैसे आप काम करेंगे समाज के लिए, चाहे मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, आदिवासी समाज हो, हर एक के लिए आपको काम करना होगा जी। तभी आपकी पार्टी कहीं ना कहीं उस हद तक पहुंचेगी जहां आप सोच रहे हैं। बिल्कुल, जैसे तमाम पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, सब कहती सबका साथ सबका विकास। भाजपा ने भी बात एक नारा दी, उस नारे को लेकर वो सत्ता में आई, लेकिन सबका साथ सबका विकास में कहीं ना कहीं खामियां रही, जिसकी वजह से आज जनता उससे नाराज है। तो आप 27 चुनाव में इस नाराजगी का कैसे फायदा उठाएंगे, कैसे जनता तक पहुंचेंगे, कैसे कार्य करेंगे, इस पर थोड़ी सी विस्तार से। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि भाजपा ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास फीका होता नजर आ रहा है। लेकिन हमारी बहुजन आवाज पार्टी ने एक नारा दिया है, बहुजन जागेगा बदलाव आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर भारत देश में 85% का जो बहुजन है वो अब जाग चुका है, और जो सोया है उनको बहुजन आवाज पार्टी जगाने का काम करेगी, और जो बहुजन जाग चुके हैं यही सत्ता परिवर्तन करेंगे। 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खेल होगा,
और बड़े खेल में भाजपा का सिपारा साफ उत्तर प्रदेश से हो जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र से भी एक आए होते नजर आएंगे। नहीं, लेकिन आपने अभी एक नारा दिया है, बहुजन जागेगा तो बदलाव आएगा। जी, सिर्फ आपने बहुजन की बात की है। हाँ हाँ, और बाकी लोगों को आपने कहने के किनारे किया। देखिए बहुजन क्या छोटी संख्या समझ रहे हैं? बहुजन 85% है। आज के दौर में 15% के लोग राज कर रहे हैं और 15% के लोग 85% को दबाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा तमाम जगहों पर जहां मुस्लिम युवकों के साथ, दलित युवकों के साथ मारपीट हो रही है और पुलिस की संरक्षण में युवकों को मारा जा रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस के संरक्षण में लोग मौत की घाट उतार दिए जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं 15% वाले खामोश हैं, क्योंकि वो 15% के लोग 85% के लोगों को दबाना चाहते हैं। और आपको स्पष्ट कर दूं, 85% के लोगों में वो भारत के मूल निवासी हैं जिन्होंने देश के लिए लहू बहाया है। अगर विभाजन की बात, देश के विभाजन की बात की जाए, जिस वक्त देश का बंटवारा हो रहा था, उस दौर में तमाम मुस्लिम महिलाओं और तमाम सिख परिवारों, तमाम सिख और मुस्लिम दलित समाज के बच्चों के रक्त बहे हैं आजादी में। आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। जो 15% के लोग आज गाते हैं कि हम 2014 के बाद आजाद हुए, तो सही बात, वो 2014 के बाद आजाद ही नहीं हुए, उनका जन्म ही 2014 के बाद हुआ है, क्योंकि अंधभक्तों की जनसंख्या जो है 2014 के बाद हुई है। और भारत में जो 85% मूल निवासी है कहीं ना कहीं जाग चुका है। जो 1-8% सोए हुए हैं उनको हम जगाएंगे और बहुजन जागेगा तो बड़ा बदलाव आएगा देश में। सही बात आपने कही, बहुजन जागेगा बड़ा बदलाव लाएगा। लेकिन बहुजन की तमाम इस संख्या है जो हिंदू बन चुके हैं। हाँ हाँ, वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो कांवड़ लेके सब कुछ करते हैं, तो उनको आप कैसे बदलेंगे? देखिए उनको बदलने का क्या, अब अगर वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं तो वो उनकी धार्मिक आस्था है। हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आप जय श्री राम को छोड़िए। मैं ये जरूर कहूंगा, छोड़ने की नहीं आ रही जी, बाबा साहब के भीमराव का जो सिद्धांत है, मैं उसी पर जा रहा हूँ सिद्धांत है जी, उस पर कैसे वो आए? मैं उसी पर जा रहा हूँ कि मैं ये उनसे नहीं कहूंगा कि बाबा साहब के जैसे सम्मान हम बहुजन कर रहे हैं, आप भी बहुत सम्मान करिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप कांवड़ न ढोइए, जय श्री राम न कहिए। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी भारत के संविधान से मिली है और आप की जो इच्छा वो कर सकते हैं, लेकिन उस इच्छा के पीछे आप ये भी ना भूलें कि उस इच्छा को दिलाने का किसने काम किया है। बाबा साहब ने अगर हमारे लिए लड़ाई न लड़ी होती, बहुजन समाज के लिए लड़ाई न लड़ी होती, दलित पिछड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लिए लड़ाई न लड़ी होती, तो आज ना आपको माइक लेकर मुझसे क्वेश्चन पूछने का अधिकार होता और ना ही मुझे बताने का अधिकार होता। कहीं ना कहीं पीठ पे झाड़ू, गले में हांडी होती और हम उनके दरवाजे से भी नहीं गुजर सकते जो अपने आप को 15% में शामिल करके रखा है। और कहीं ना कहीं उनका डर हमारे 85% के लोगों में रहता। लेकिन आज जो हम खुलकर बोल रहे हैं, आप खुलकर इंटरव्यू ले रहे हैं, कहीं ना कहीं संविधान की ताकत है और बाबा साहब के दिए हुए संविधान का सभी को पालन करना चाहिए। और बहुजन आवाज पार्टी बाबा साहब के बने सिद्धांतों और उनके आदर्शों और उनके संविधान की तमाम उन जो बिंदु है जिसपे हमें मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, मूलभूत जीवन होना चाहिए, उसको लेकर हम काम करेंगे और जनता के बीच उनकी तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर जाएंगे जिनसे वो वंचित हैं। ये बात आपने कही कि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान, जो देश का संविधान है, देश चलेगा संविधान से चलेगा और किसी चीज से नहीं चलेगा। आपकी पार्टी इस पर काम कर रही है और हो सकता है 27 चुनाव में आपका दखल भी हो। कितनी सीटों पर दखल होगा, कितनी सीटों पर आपका दखल होगा? सारी सीटों पर होगा या? देखिए सीटों की बात की जाए तो जहां पर बहुजन आवाज पार्टी का विस्तार हो चुका है, जिन जिलों में अंबेडकर वाहिनी के कार्यकर्ता हमारे हैं, तो उनको बहुजन आवाज पार्टी से जोड़ेंगे। और जो इच्छुक व्यक्ति हैं जो राजनीति में बाबा साहब के आदर्शों को बढ़ाना चाहते हैं, राजनीति में आकर माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं और देश को एक प्रबुद्ध भारत जो सोने की चिड़िया थी उसमें तब्दील करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम बहुजन मूल निवासी किसी से कमजोर नहीं है, तो वो बहुजन आवाज पार्टी उनको टिकट देगी और प्रत्याशियों को उतारने का हम काम करेंगे। क्योंकि एक चंद लाइनें हैं बाबा साहब के सम्मान में कि बड़ा समय लग गया बहुजन आवाज पार्टी को बनाने में, बड़ा समय लग गया बहुजन आवाज पार्टी को बनाने में, और बाबा साहब ने तो अपने बच्चे खो दिए दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को तुम्हें इंसान बनाने में। बाबा साहब की देन है जो आज हमारी गिनती इंसानों में है, वरना जानवरों से भी बदतर हमारी जिंदगी हुआ करती थी। जो बहुजन समाज के लोग हैं जो आज कांवड़ ढोने का काम कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं एक समय था उनके गले में हांडी हुआ करती थी, लेकिन अब बदलाव उनके में यह आया है कि गले की हांडी कंधे पर आ गई है। और हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं वो गले की हांडी भी उखाड़ फेंकी और कंधे की भी उखाड़ फेंक दी है। बस बदलाव ये लाना है, जो गले की उतर के कंधे पे आ गई थी, उनकी सोच, उनकी मानसिकता को बदलकर 85% में शामिल करके बड़ा बदलाव देश में लाना है। आपकी पार्टी की जो सोच है, जो सिद्धांत है, अगर उस पर काम हुआ तो आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल से कोई रोक नहीं सकता। अब देखना ये होगा 27 चुनाव में आपकी पार्टी का काम करेगी, आपके सिद्धांतों की आपकी आवाज़ कैसी जनता तक पहुंचेगी, जनता पर कैसे विश्वास जताएगी कि आपको उन सीटों पर, जिन सीटों का रौंदा कहते हैं, उनमें आपको फायदा मिलेगा। ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए खबरें हिंद। आपको फिर इसी की चर्चा पर हम लेके चलेंगे और आपको बताएंगे कि देश की जो राजनीति है वो क्या करवट ले रही है। क्योंकि अभी समय है चुनाव में, चुनाव नज़दीक आते आते तमाम चीज़ें ऐसी होंगी, तमाम ऐसे हलचल होंगी जो शायद परिवर्तन की हो हों। यह हो सकता है सत्ता में बैठे हैं दोबारा वो बताने वाला वक्त बताएगा। उमंग के साथ अख्तर अंसारी, खबरें लखनऊ।